यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पिंक सिटी जयपुर, जो कि मेन मार्केट है। तो यहाँ पे हम जैसे उतरे बस से तो फिर हमने रोड क्रॉस की एंड लोकेशन फाइंड आउट की कि जहाँ हमें जाना है वो लोकेशन कहाँ है। यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो थी कि सबकी जो घरों की या शॉप्स के जो पेंट थे ना वो सिमिलर कलर के थे। आप तो हम लोग पहुंच गए हैं और ये है हवा महल जयपुर सामने में। बस धीरे धीरे चलते रहेंगे। बहुत वैसे ना एक बात जैसे सिटी में आओ ना, सिटी में अच्छी मार्केट है ना, ठीक है। फोकस में तो कुछ भी नहीं है गाँव का इलाका है वो पूरा पूरा। बस पहुंचने वाले हैं, सामने में ही है ये। लेट्स सी कैसा होता है। एंड ये है हवा महल का फ्रंट सेक्शन, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और ये कृष्ण जी के ताज की तरह दिखता है। सो यहाँ से हम एंटर हुए, अंदर गलियाँ गलियाँ इतनी सारी थी, यहाँ पे भी लोग फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोग चलते चलते पहुँच गए, मतलब एंट्रेंस करते करते पहुँच गए। और लास्ट में जब हम बाहर निकले तो हमें लगा यार हम तो बाहर आ गए। तो बाद में देखा तो यहाँ पे था आपका टिकट काउंटर, टिकट लिया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हवा महल की एंट्री की तरफ। तो ये मेन एंट्रेंस था यहाँ पे, और टिकट जो हमें पड़ी वो 104 रुपीज़ की पड़ी 2 लोगों की। तो ये है फर्स्ट फ्लोर। सो हम लोग पहुंच गए हवा महल और टिकट भी ले लिया, एंट्री भी हो गई। एंड दिस इज़ द फर्स्ट। और यहाँ से चलते चलते अंदर गए तो हम लोग पहुँच गए 3rd फ्लोर में, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। यहाँ पे वाटरफॉल भी हो रहा था, बहुत से लोग यहाँ पिक क्लिक कर रहे थे और बहुत सुंदर लग रहा था वाटर फ्लोर। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, क्योंकि ऑब्वियसली दिन के 4 बज रहे थे, तो धूप जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और फिर हम लोग ऐसे ही घूमते घूमते निकल पड़े 3rd 4th एंड 5th फ्लोर की तरफ। और मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो गाइड ही आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी सारी खिड़कियाँ हैं, इतनी सारी खिड़कियाँ हैं कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इसका नाम हवा महल इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, तो उनके थ्रू हवा बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे लोकेशन अच्छी लग रही थी तो हमने कहा चलो यार फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। जब आए हैं तो एटलीस्ट फ़ोटोज़ तो क्लिक होंगी। फिर उसके बाद हम चलते चलते पहुँच गए 4th फ्लोर में, और फिर ये है लास्ट 5th फ्लोर। 4th फ्लोर में ना यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा ऑसम दिख रहा था, मतलब वाह व्यू था। फिर उसके बाद ना हम लोग धीरे धीरे करके चले गए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और इनको तो बिल्कुल भी, इन्होंने कहा भाई मुझसे तो नहीं सहा जा रही, फटाफट देखो और निकलो। तो ये सबसे पहले आगे भाग रहे थे। तो बस उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके चले। मैं इनको मना रही हूँ कि अभी हम यहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे, पर नहीं, ये जो मजाल है जो मान जाए। इनको हो रहा था कि भाई मैं कब निकलूँ यहाँ से गर्मी से। पानी भरते टाइम पे तो बोला कि अपने लिए लेके जाओ, और अब मेरा पानी पी रहे हैं। तो मैं क्या, तुम तो बाहर से भी पी सकते हो, तुम तो बाहर से नहीं पी सकते। उसके बाद हमने सोचा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो थोड़ा बैठते हैं, तो हम लोग 2nd फ्लोर में आके बैठ गए। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था, थोड़ा सा व्यू अच्छा लग रहा था, पर गर्मी बहुत 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 ज़्यादा हो रही थी और इनको तो मुझसे भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इन्होंने कहा चलो हो गया, अब देख लिया है। तो हम लोग थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। बट देखो, मन में तो इतनी सारी चीज़ें बना के गई थी ना कि ऐसे करूँगी, ये ख़रीदूँगी, वो करूँगी, ऐसा वैसा ये वो। पर सच में अगर आप किसी मेल के साथ जा रहे हो ना, स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपनी शॉपिंग कर पाओ। पता है कि मैंने नहीं खाना, इसलिए जानबूझ के कुल्फी खा। आगे तो ऐसा लग रहा है कि चांदनी चौक की गलियों में आ रहे हैं, दिल्ली की चांदनी चौक की गलियाँ, वैसी वाली फीलिंग आ और रही है। जैसे ही इन्होंने कुल्फ़ी फ़िनिश की, मैंने कहा अब चलो शॉपिंग कर ले, देखते हैं कुछ। तो हम लोग चले गए गलियों में, और यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी चौक की गलियों में आ गए हों। प्रॉपर शादियों का सामान वगैरह मिल रहा था। उसके बाद फिर हम घूमते घूमते, यहाँ पे भी कुछ पसंद नहीं आया तो हम चले गए मार्केट में। तो वहाँ पर आज मार्केट भी लगा था, संडे मार्केट।
तो यहाँ पे आके ना ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे आप दिल्ली के सरोजनी नगर में आ गए हो, प्रॉपर ऐसे ही लगा। फिर बस क्या था, हमने थोड़ा मार्केट वगैरह एक्सप्लोर किया, देखा सरोजनी नगर, कुछ नहीं लिया, सिर्फ सब्जियाँ ली। उसके बाद रात हो गई, इन्होंने कहा बस वगैरह नहीं मिलेगी, तो हम लोग आ गए यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। सच बोलो ना, गई बहुत मन बना के थी, लेकिन कुछ भी नहीं लेकर आई अपने लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्जियाँ अपने लिए सब्ज़ी लेकर आए। और उसके लिए भी मन बना के थोड़ी गए थे कि मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेकर आएंगे, बैग वगैरह वो तो मैं अपनी बॉटल के लिए लेके गई थी। तो उसी में ठूसा सारा सामान, और बस में इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि हमें तो आधा टाइम तक सीट ही नहीं मिली। फिर जैसे हम लोग घर पहुंचने वाले थे तब जाके मुझे थोड़ी सी सीट मिली, मतलब थोड़ा बैठने को रिलैक्स मिला। इनको तो तब भी नहीं मिली, खड़े खड़े आए। फिर हम लोग फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर, और ठीक था, अच्छा था, मतलब घूम के आए, पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, नहीं ये वही हम लोग पहुंच गए हैं घर, और ये बोल रहे हैं कि मैंने पापा को फ़ोन किया था तो पापा ने कॉल बैक भी नहीं किया, तो आ जाएगी कॉल बैक। उस टाइम पे पापा बिजी थे, पापा का फ़ोन बिजी जा रहा था। अरे आ जाएगी, अभी कॉल कर, अलका के साथ बात कर रहे होंगे टाइम तो हाँ, चिड़ गई, चिड़ी नहीं हूँ, बस बता रही हूँ, क्लैरिफिकेशन हो गया, चिड़ गई, ठीक है, मतलब ये है नमक डाल दादी क्या चाहिए, उधर देखो जले ना हो, ये वाला पानी यूज़ करना। हम लोग घर पहुंच गए हैं, और पूजा भी मैंने कर ली है। तो फिर सब्जी मैंने काट दी, तो मैंने इनको बोला कि मेरे को तुम बना दो, सब्जी तुम बना दो, रोटी मैं बना दूँगी, क्योंकि दोनों ही थके हुए हैं। तो थोड़ा वो करेंगे, थोड़ा मैं करूँगी, तो फिर काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे सुबह की भी तैयारी करनी है, और पानी मेरा ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो पानी भी लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो इनका तो बचा हुआ है, लेकिन मेरा वाला ख़त्म हो गया पानी, तो पानी भी लेकर आएंगे। और सब्ज़ी आज मैं लेकर आई हूँ काफ़ी, क्योंकि जहाँ हम गए थे ना वहाँ मंडी लगी हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी सही रेट में मिल गई थी सब्ज़ी, मतलब ठीक ठाक मिल गई थी। तो जो अपने समझ की थी वो हम लेकर आ गए। बाकी तो कुछ सब्जियाँ ऐसी थी जो अपनी समझ की नहीं थी, तो मैं नहीं लेकर आई, पता नहीं कैसे बनाना था ये वो, तो मैंने लेकर फिर पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर भी और आलू लेकर आए। टमाटर की भी सब्ज़ी बनती है बहुत टेस्टी, तो वो टमाटर की सब्ज़ी में बनाऊँगी, सिर्फ टमाटर की अच्छी होती है। और बस अब ये खाना बना रहे हैं। दिन की कड़ी भी बची हुई है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं, और सुबह आलू के पराठे बनाएंगे। इनको आलू के पराठे खाने का मन है, तो आलू के पराठे बनेंगे सुबह। मन कुछ नहीं है, खुद ही बना लिया। नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि खाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ खाऊंगा, तुम बनाएंगे, आलू के पराठे बनाएंगे। तो बस ये फटाफट सब्जी छोंके तो मैं आटा गूंदूँ, और तुरंत हम रोटी बनाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। खड़े खड़े बैठे जो बस में इतनी भीड़ थी कि खड़े खड़े आए पूरे रास्ते, बस लास्ट में थोड़ी देर बैठे। और तुमको जब सीट मिलती तो तुम बैठते क्यों नहीं हो? कोई बात नहीं, दोनों जाएंगे साथ में, है? चलो ठीक है फिर। तो ये पानी लेने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। वैसे भी 9 तो बज गए, 10-11 बज जाएंगे। 11 बजे भी लेट हो जाएगी। चलो ठीक ही है ना, 11 बजे मुझे देख। चलो ठीक है, ये पानी लेकर आ रहे हैं, तो बॉटल्स चले गए पानी लेने के लिए। टाइम पे आएगा ना, जाओ घर करके आओ, कुछ करके आओ। 1 hour later. हम लोगों ने खाना खा लिया है, ये भी आ गए थे, और मैंने पहले ही रोटी बना दी थी। मैंने कहा फिर बाद में थक जाऊँगा, क्योंकि थकान लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, बर्तन भी धो दिए हैं, और अब सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर सुबह ये ड्यूटी जाएंगे तो फिर सुबह टाइम पे उठना पड़ेगा। नाश्ता वाश्ता भी बनाना है, तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी, कि वो लेकर आई थी। मैंने कहा फिर सब्जी आई तो फ्रिज नहीं है ना, तो ख़राब होगी, इससे बेटर कि बना लेंगे इनको टाइम से। पत्ता गोभी रखी हुई है, अब ये पता नहीं कि पत्ता गोभी के पहले आलू के पराठे बनाने का प्लान था, बट फिर मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने कहा आलू तो वैसे भी चल जाते हैं, बट ये जो सब्ज़ियाँ ये ख़राब होने लग जाएंगी, तो फिर इसलिए पत्ता गोभी की या तो पराठे बन सकते हैं या तो सब्ज़ी बन सकती है। लेट्स सी कल क्या बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टिल देन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड
कमेंट करके बताना क्या आपका पति भी आपको ऐसे चिढ़ाता है। पूरे दिन भर आज इन्होंने मुझे ऐसे ही चिढ़ा के परेशान कर रखा है बस। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन स्टे यूनाइटेड एंड ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर।